हेलो दोस्तों, यह कहानी का आखिरी पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कहानी की एंडिंग आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब कहानी एंजॉय कीजिए। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मुझे मेरे रूम में एक लड़की की आत्मा दिखाई दी जो एक बिल्ली के साथ खेल रही थी। उसकी आंखें मेरी तरफ ही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन कैसे भी करके मुझे सामान तो लाना ही होगा, क्योंकि अब अगर सामान मैंने यहां छोड़ दिया तो वापस लाने में बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। और वैसे भी ये मुझे मारना नहीं चाहते, ये सोचकर मैं अंदर चला गया। वहां मैंने देखा कि चारों तरफ खून, सिर्फ खून पड़ा था। ये सब देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। अब तो मुझे सामान की भी परवाह नहीं, मैं बस मुड़ा और भागने लगा। तभी दरवाजा बंद हो गया और मेरा शरीर जैसे जाम हो गया। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी मुझे मेरे पीछे से कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। उसका हाथ मेरी गर्दन पर था, जो धीरे धीरे आगे आ रहा था। आगे आते आते मैंने देखा ये एक लड़की है, लेकिन इसके मुंह पर खून लगा था, जो मुझे डराने के लिए काफी था। तभी उसने मेरे सिर पर जोर से हाथ रखा और मैं वहीं पर गिर गया। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि घर बदल गया है। ये घर एकदम साफ हो गया था। मेरे पास में ही लटके एक कैलेंडर पर नजर मारी तो पता चला कि मैं 22 साल पहले आ चुका हूं। पर कैसे? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी घर के सामने एक कार रुकती है। आधी रात का समय हो रहा था। कार से एक आदमी उतरा। बाहर थोड़ा अंधेरा था, लेकिन वो आदमी आसपास देख रहा था, जैसे कि कोई उसे देख ना ले। फिर उसने कार की पीछे की सीट से किसी लड़की को उतारा। उसने उस लड़की को गोद में उठाया और घर में अंदर आने लगा। यह देखकर मैं घर के एक साइड में छिपने लगा। तभी मैं एक आईने के सामने आया तो मैंने देखा कि आईने में कोई नहीं है। आईने के अंदर मेरा कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा। तब जाके मैं समझा कि मैं शायद किसी पुरानी घटना में हूं। शायद वो मुझे ये सब दिखाना चाहती है कि ये सब कैसे हुआ था। मतलब कि वो आदमी मुझे नहीं देख पाएगा। यही सोचकर मैं नहीं छिपा और वो आदमी घर के अंदर आया। यकीनन ये विवेक ही है, दरिंदा कहीं का। वो घर के अंदर आया। वो मुझे नहीं देख पा रहा था। उसके हाथ में एक लड़की थी, मैंने देखा। विवेक ने पहले ही इसके हाथ पैर मुंह बांध रखे थे, ताकि वो न चिल्ला सके और ना ही भाग सके। अंदर आते ही उसने उस लड़की को अपनी गोदी से नीचे फेंक दिया और अपने रूम में चला गया। लड़की जिंदा है और होश में भी। मैंने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर सकता। ये सब देख मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं जैसे ही उसकी बंधी रस्सियां खोलने लगा, मेरे हाथ उसके हाथों के आर पार जा रहे थे, जैसे कि मैं कोई भूत हूं। कहीं मैं मर तो नहीं गया, ये सोचकर मेरा दिल थमने लगा। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस देख सकता हूं, जो भी होगा वो मेरी किस्मत। मैं नहीं जानता मेरा क्या होगा। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं उस लड़की की कोई मदद नहीं कर पाया। वह लड़की मुझे बड़ी उम्मीद की नज़रों से देख रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजने लगी, जैसे ये लड़की बिना कुछ बोले सीधे मुझसे बात कर रही हो। उसने कहा कि ये सब मेरी बीती यादें हैं और मेरा नाम आरती है। यह जो तुम देख रहे हो ये तो बस शुरुआत है, तुम बस देखते जाओ। तभी मैंने देखा विवेक अपने रूम से आरती की तरफ आता है और वो आरती के साथ वही सब करता है जो उसने आरती से पहले वाली लड़कियों के साथ किया था। मारना, पीटना, बलात्कार और फिर अंत में मार देना। मैं ये सब एक लाचार आदमी की तरह देख रहा था और रो रहा था। काश मैं आरती की कुछ मदद कर पाता। सब कुछ खत्म होने के बाद उसने आरती के दिल पर एक खंजर डाल दिया। उसका शरीर पहले से ही लहूलुहान था। उसके शरीर का हर हिस्सा खून से लथपथ था। आरती ने अब आखिरी सांस ली और वह मर गई।
मैं ये सब देखकर रो रहा था कि कैसे कोई इंसान इतना हैवान हो सकता है। काश मैं इसे सबक सिखा सकता, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। विवेक ये सब करके अपने किचन में गया। तभी मैंने देखा कि खून से सनी हुई आरती का हाथ हिलने लगा। उसने अपने दिल में डाला हुआ चाकू निकाला और खड़ी हो गई। उसने मुझे देखा, फिर वो विवेक के पीछे जाने लगी। तभी मेरे दिमाग में आया कि ये सब कैसे संभव हो सकता है। तभी आरती विवेक को बुलाने लगी। विवेक ने जैसे ही उसे देखा उसकी हालत खराब हो गई। आरती धीरे धीरे उसके नजदीक गई। मैं विवेक का डर महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है, ना ही चिल्ला पा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा। तो ये सब आरती कर रही है। जैसे उसने मेरे साथ किया वैसे ही विवेक के साथ कर रही है। आरती आगे बढ़ी। उसने विवेक के दोनों हाथों की नसों को काट दिया और उसका खून पीने लगी। अब विवेक तड़प रहा था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। फिर आरती ने विवेक के शरीर में चाकू से लगातार वार करना शुरू कर दिया। वो विवेक को मार के ही दम लेंगी, लेकिन आरती चाकू इस हिसाब से मार रही थी कि विवेक को बस दर्द हो, वह घायल हो लेकिन मरे नहीं। फिर आरती ने विवेक के शरीर के हिस्से करके घर में फेंकना शुरू किए। हिस्से करने से विवेक तड़प रहा था, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसके हाथ पैर काटने पर भी वह जिंदा है। शायद आरती उसे तड़पा तड़पा के मारेंगी। आरती कुछ समय तक खिलौने की तरह विवेक से खेलती रही और अंत में आरती ने विवेक को फंदा लगाकर मार दिया। आरती बस इसके साथ खेल रही थी। वो चाहती तो विवेक को 1 सेकंड में मार सकती थी, लेकिन नहीं। जो विवेक लड़कियों के साथ करता था वही सब आरती विवेक के साथ कर रही थी। इसलिए सबसे पहले उसने खूब सारा दर्द सहन किया। इस घिनौने आदमी ने जो भी अभी आरती के साथ किया था वही सब आरती विवेक के साथ कर रही थी। उसने विवेक को महसूस करवाया कि उसने लड़कियों को कितना दर्द दिया है। आज उसकी बारी है। यही सब आरती मुझे दिखाना चाहती थी। फिर खून से सनी हुई आरती मेरी तरफ आई और बोली, अब यहां से चुपचाप चले जाना, ये मेरा घर है, समझे? अगर यहां रुके और मेरा दिमाग खराब हुआ तो शायद तुम्हारे साथ भी यही होगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया और आरती को कहा, बस मुझे मेरा सामान चाहिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आरती मेरे पास आई। उसने फिर से मेरे सिर पर हाथ लगाया और मैंने खुद को उसी घर में पाया। मेरे पास मेरा सामान पैक पड़ा था और मेरे दिमाग में एक सवाल था। तो मैंने आग्रह करके आरती से पूछ ही लिया कि तुम हो क्या? विवेक ने तुम्हें इतने घाव दिए, उसके बाद भी तुम मरी नहीं। तो आरती ने जवाब दिया, बस ये समझ लो कि मैं इंसान नहीं हूं। खून से मेरी भूख मिटती है। विवेक जैसे कईयों को मैंने उनके अंजाम तक पहुंचाया है। तुम मुझे डायन बोलो, आत्मा बोलो या पिशाच बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे पास मेरा शरीर है जो किसी साधारण चाकू वगैरह से नहीं मरता। फिर मैंने कहा कि कभी किसी बेगुनाह को मत मारना, और किस्मत कभी साथ लाई तो फिर मिलेंगे। यह बोलकर मैं चल दिया उस घर के बाहर की ओर। अब मुझे क्या करना है? बस कोई नया मकान तलाश करना है और पढ़ाई करनी है। यह सब मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। आरती और उसका बदला, आखिर आरती है कौन? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी बस एक कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज़ बताना ज़रूर। आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही और हॉरर कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।